श्री राम। पता नहीं कहाँ है सीते, ना जाने किस दशा में होगी। कितना अच्छा होता कि वो दोनों ऋषि कुमार सीता के बारे में कुछ तो बता देते। कम से कम इतना तो बता देते कि वो जहां भी है कुशल से है। प्रणाम प्रभु। हनुमान, तुम आ गए? हाँ प्रभु, मैं उन दोनों बालकों को महर्षि वाल्मीकि के आश्रम छोड़ आया हूं। किंतु प्रभु, मैं एक बात देख रहा हूं कि जब से आपने उन दो बालकों को देखा है, आप बहुत ही विचलित लग रहे हैं। नहीं हनुमान, मैं विचलित नहीं हूं, चिंतित हूं। मुझे चिंता हो रही है कि सीता कहाँ है, सीता कहाँ है, कैसी है, कैसी है, कैसी है? प्रभु, हमें तो पता है कि माता सीता कहाँ है, किंतु हमारी व्यवस्था है कि हम चाहकर भी आपको माता के बारे में कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि उन्होंने हमें वचन में बांध दिया है। हनुमान, महर्षि वाल्मीकि को तो सब कुछ पता होगा। वो तो जानते ही होंगे कि सीता कहाँ है, कैसी है, क्योंकि उन्होंने हमारे जीवन की संपूर्ण कथा उन बालकों को सिखाई है। हाँ प्रभु, महर्षि वाल्मीकि त्रिकालदर्शी हैं। उन्हें निश्चित रूप से सब कुछ पता होगा। हनुमान, तुम कल महर्षि के पास जाकर उनको हमारा संदेश देना कि अश्वमेध यज्ञ के अनुष्ठान में मैंने उन्हें सादर आमंत्रित किया है। जो आज्ञा प्रभु। प्रभु, आपका अनुमान सत्य है। महर्षि वाल्मीकि को सब कुछ पता है, क्योंकि माता तो उन्हीं के आश्रम में है, उन्हीं के आश्रम में है, उन्हीं के आश्रम में है, उन्हीं के आश्रम में है। हे प्रभु, ये आप क्या कर रहे हैं? आप मुझे यज्ञ में आमंत्रित क्यों कर रहे हैं? इस समय मैं अयोध्या नहीं आ सकता। इस समय नियति का जो खेल चल रहा है, मेरा उसमें आना उचित नहीं होगा प्रभु। ये तो आपकी ही कथा है, जो आपके पुत्रों द्वारा गाई जा रही है, और इस कथा के अंत में एक महान रहस्य का उद्घाटन होगा। जीवन के इस रंगमंच के सूत्रधार आप लवकुश को ही बने रहने दीजिए प्रभु, लवकुश को ही बने रहने दीजिए। हमें आज ही आश्रम से बाहर जाना होगा। यदि हमारे समक्ष अयोध्यापति श्री राम का निमंत्रण आ गया तो हम स्वयं को रोक नहीं पाएंगे, और उनके निमंत्रण का सम्मान करते हुए हमें अयोध्या जाना ही होगा। ऋषिवर, मैं महर्षि वाल्मीकि को आमंत्रित करने आया हूं। कपिवर, कोई विशेष प्रयोजन? ऋषिवर, अयोध्यापति प्रभु श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया है। वे चाहते हैं यज्ञ की पूर्णाहुति के अवसर पर महर्षि की गरिमामयी उपस्थिति हो। परंतु महर्षि तो यहाँ नहीं है। वो तो एक विशेष अनुष्ठान हेतु दूसरे आश्रम गए हैं। ऋषिवर, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि महर्षि किस आश्रम में गए हैं? इस आश्रम में किसी को जानकारी नहीं है कि महर्षि कहाँ गए। ये क्या भैया,
ये तो हनुमान जी है। पर महाबली हनुमान जी यहाँ क्या कर रहे हैं? हो सकता है वो हमें लेने आए हो। यदि हम वहाँ आ गए तो वो उन्हें देख लेंगे। लवकुश, शीघ्र माँ कुटिया में जाइए। क्यों? क्या हुआ? माँ हमारा वाद्य नहीं मिल रहा है, आप उसे ढूंढ दीजिए, हम आते हैं। प्रणाम महाबली। यशस्वी बाबू, आप यहाँ आश्रम में? लवकुश, मैं तुम दोनों और महर्षि वाल्मीकि को लेने आया था, परंतु मेरा दुर्भाग्य, मैं महर्षि के दर्शन नहीं कर सका। हाँ, आज गुरुदेव बाहर गए हैं, हम ही आपके साथ चलते हैं। लवकुश, तुम दोनों मुझे अपनी माता से नहीं मिलवाओगे? माँ भी बहुत व्यस्त है, इसीलिए आप उनसे नहीं मिल सकते। और हमें बहुत देर भी हो रही है। यदि हमें देर हो गई तो महाराज बहुत चिंतित होंगे। ठीक है लवकुश, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो कोई बात नहीं, हम फिर कभी मिल लेंगे। चलो। नहीं, अब यहीं रुकिए, हम अपना वाद्य लेके आते हैं। आइए कपिवर, थोड़ा विश्राम कर लीजिए। चलिए। माँ, हमारा वाद्य मिल गया। हाँ, वाद्य तो कुटिया में ही था। माँ, हमें आशीर्वाद दीजिए, आज अयोध्या में श्री राम कथा का गायन का अंतिम दिन है। जाओ पुत्र, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। सुमन जी, अभी तक लवकुश नहीं आए, हनुमान नहीं आए। अभी तक तो हनुमान को महर्षि वाल्मीकि को लेकर आ जाना चाहिए था। महाराज, हनुमान किसी कार्य में कोई विलंब नहीं करते। वे अपना दायित्व जानते हैं, वे किसी भी क्षण आ सकते हैं। महर्षि वाल्मीकि कहाँ है? वो नहीं आए। प्रभु, महर्षि किसी अनुष्ठान के लिए बाहर गए और आश्रम में किसी को भी ज्ञात नहीं है वे कहाँ गए हैं। राम, लव और कुश का कथा गायन सुनने के लिए अयोध्या के प्रजागण व्यग्र हो रहे हैं। आप इन दोनों बालकों को अनुमति प्रदान करें ताकि ये कथा गायन प्रारंभ कर सकें।
श्री